ओम। भाग 2। सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं ज्ञानं सुबोधं सत्यं प्रत्ययम् आश्चर्यनास्तिके लोके त्वधर्मस्तिके जने। महादेव जी बता रहे हैं, यह अर्थात स्वरोदय सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अच्छे प्रकार ज्ञान और सत्य का निश्चय कराने वाला है, आस्तिकों का सहारा और नास्तिकों को आश्चर्य में डालने वाला है। अतः शिष्य लक्षणम, भगवान महादेव एक सच्चे शिष्य के लक्षण बता रहे हैं। शांते शुद्धे सदाचारे गुरु भक्त्येक मानसे दृढ़चित्ते कृतज्ञे च देयं चैव स्वरोदयं दुष्टे च दुर्जने क्रुद्धे नास्तिके गुरुतल्पगे हिन्न सत्ते दुराचारे स्वरज्ञानं न दीयते। शृणु त्वं कथितं देवी देहस्थं ज्ञानमुत्तमं येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रणीयते। स्वरे वेदास्य शास्त्राणि स्वरे गान्धर्वमुत्तमं स्वरे च सर्वत्रैलोक्यं स्वरमात्मस्वरूपकं स्वरहीनस्य देवज्ञो नाथहीनं यथा गृहं शास्त्रहीनं यथा वक्त्रं शिरोहीनं च यद्वपुः। अर्थात सच्चा शिष्य वह है जो शांत स्वभाव हो, शुद्ध विचार वाला, सदाचारी और एक मन से गुरु की भक्ति करने वाला हो, जो दृढ़ मन वाला, उपकार मानने वाला हो, उसे ही स्वरोदय का ज्ञान देना चाहिए। जो दुष्ट, दुराचारी, क्रोधी, झूठ बोलने वाला और गुरु पत्नी के साथ विषय करने वाला हो, उसे स्वरोदय का ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। है देवी, इसमें रहने वाले सर्वोत्तम ज्ञान को मैं कहता हूँ, तू सुन, जिसको जानने से ही सब कुछ जान लेता है। इस तरह स्वर ही स्वयं आत्मरूप होकर सब में व्यापक है। बिना स्वर वाले भविष्य वक्ता स्वामी विहीन घर और शास्त्र विहीन मुख और सिरहीन शरीर के समान हैं। नाड़ी भेदम तथा प्राणम तत्वभेदम तथैव च सुषुम्ना मिश्रम भेदम च यो जानाति स मुक्तिगः। साकारे वा निराकारे शुभम वायुर्बलं कृतं कथयन्ते शुभं कैचिदं स्वर्ग्यामं वरानने। ब्रह्माण्डखण्डं पिण्डाद्य स्वरेण हि निर्मितं सृष्टिसंहारकर्ता च स्वर साक्षान् महेश्वर। स्वर्ज्ञानात् परं गुह्यं स्वर्ज्ञानात् परं धनं स्वर्ज्ञानात् परं ज्ञानं न वा दृष्टं न वा श्रुतं। शत्रुमन्यात् स्वरबले यथा मित्रसमागमः लक्ष्मी प्राप्ति स्वरबले कीर्ति स्वरबले मुखम। अर्थात नाड़ियों के भेद तथा प्राणों और तत्वों के भेद को जानने वाला, सुषुम्ना नाड़ी के भिन्न भिन्न भेदों को जानने वाला ही मुक्ति को प्राप्त करता है। हे वरानने, स्वर ज्ञान को जानने वाला ही साकार, निराकार, शुभ, अशुभ, वायु व जल के वेग को शुभ व अशुभ कह सकते हैं। ब्रह्मांड, खंड तथा पिंड आदि स्वरों द्वारा ही बने हुए हैं। संसार का संहार करने वाला महेश्वर भी स्वर रूप वाला है। स्वर ज्ञान जैसी गुप्त कोई वस्तु नहीं है। स्वर ज्ञान से श्रेष्ठ कोई धन नहीं है। स्वर ज्ञान से श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है। शत्रु को स्वर के बल से ही मार सकता है। स्वर के बल से ही मित्र का मिलना हो सकता है। लक्ष्मी, यश और सुख स्वर बल से ही प्राप्त हो सकते हैं। कन्या प्राप्ति स्वरबले राजदर्शनम स्वरेण देवता सिद्धि स्वरबले क्षितिशो वशः। स्वरबले गम्यते देशे भोज्यम स्वरबले तथा
लघु दीर्घ स्वरबले मलं चैव निवार्यते सर्वशास्त्रपुराणादि स्मृति वेदांगपूर्वकं स्वज्ञानात् परं त्वं नास्ति किंचिद्वरानने नाम रूपादिका सर्वे मिथ्या सर्वेषु विभ्रम अज्ञानमोहिता मूढ़ा यावत् तत्त्वं न विद्यते इदं स्वरोदयं शास्त्रं सर्वशास्त्रोत्तमम् आत्मघट प्रकाशार्थ प्रदीप कलिकोपमम् अर्थात कन्या प्राप्ति, राजा मिलाप, देवता की सिद्धि, राजा का वश में होना, यह सब स्वर बल से ही होता है। विदेश गमन, स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति और मलमूत्र की निवृत्ति भी स्वर बल से ही होती है। हे वरानने, पुराण आदि सभी शास्त्रों, वेद, वेदांग, स्मृति आदि ग्रंथों में स्वर ज्ञान से महान तत्व कुछ भी नहीं है। नाम रूप आदि जितने नाम हैं सब मिथ्या और भ्रम में डालने वाले हैं। तत्व ज्ञान को न जानने वाले अज्ञान के मोह में मूर्ख हैं। सभी शास्त्रों में सर्वोत्तम यह स्वरोदय ज्ञान है। आत्मघट में प्रकाश करने के लिए यह उज्ज्वल दीपक के समान है। यस्मे कस्मे परस्मे व प्रोक्तम च प्रश्न हेतव तस्मादित्येज्ञित पाप न वात्माननि न तीर्थनि न च नक्षत्रं न वारो ग्रह देवता न च भद्रा व्यतिपातो विधृत्य दिस्थिते च कुयोगो नास्ति देवी भविता वा कदाचन प्राप्तेश्वर बले शुद्धेश्वर में शुभम फलम देह मध्य स्थिनाड्या बहुरूपा स्वविस्तरात् ज्ञातव्यश्च बुद्धि नित्यं स्वदेह ज्ञान हेतव नाभिस्तगन केन्द्र दृढ़ अंकुरा एव निर्गता द्विसप्तशस्त्राणि देह मध्य व्यस्थित। अर्थात जिस किसी दूसरे को यह ज्ञान पूछने पर ही बताया जावे, इस ज्ञान को स्वयं अपने आत्मा द्वारा ही जाने। इस ज्ञान के जानने वाले के लिए तिथि, ग्रह, वार, नक्षत्र, देवता, भद्रा, व्यतिपात, व्यधृति आदि का ज्ञान करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। हे वराने, इसके जानने पर शरीर में कभी भी कुयोग नहीं होगा। स्वर बल का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होने पर सभी फल शुभ ही होंगे। इस प्रकार में बहुत प्रकार वाली फैली हुई नाड़ियाँ हैं। विद्वानों को अपने शरीर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको अवश्य जानना चाहिए। शरीर में नाभि से ऊपर के स्थान से उठी हुई 72,000 नाड़ियाँ शरीर के भीतर नियमपूर्वक स्थित है। नाड़ीस्थे कुंडले शक्तिर्भुजंगाकार सायिनी ततो दशोर्धंगना दशेवाद प्रतिष्ठिता द्वे तिर्यगते नाडयो चतुर्विंशति संख्या प्रधाना दश निड्य दश वायु प्रभाका तैर्य गुरुस्थित नाड्यो वायुदेह समन्विता चक्रमस्थित सर्वा प्राण समाश्रिता तासां मध्ये दश सृष्टम दशनाम तिस्रोत्तमा ईड़ा च पिंगला च सुषुम्ना च यत्तृतीका गांधारी हस्तदिव्य च पूषा च यशस्विनी अलम्बुसा कुश्चैव शंकिनी दशमी तथा। अब यहाँ कुछ नाड़ियों की जानकारी भगवान महादेव जी दे रहे हैं। सर्पाकार रूप में स्थित कुंडली नाड़ी से 10 नाड़ियाँ ऊपर उठी हुई और 10 नाड़ियाँ नीचे को गई हैं। 2-2 तिरछी चलती हुई नाड़ियाँ 24 संख्या में फैली हुई हैं, जिनमें से 10 नाड़ियाँ मुख्य हैं और 10 नाड़ियाँ वायु को प्रभावित करने वाली हैं। शरीर में तिरछी, ऊंची, नीची नाड़ियाँ वायु के साथ से चक्र के समान स्थित हैं और वे सब प्राणों के आश्रित हैं। इन नाड़ियों में 10 नाड़ियाँ तो श्रेष्ठ हैं और उनमें भी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाम की 3 नाड़ियाँ सर्वोत्तम हैं। 10 नाड़ियाँ हैं गांधारी, हस्तिनी, जिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, शंखिनी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाम की हैं। अब आगे भगवान बता रहे हैं। ईड़ा वामे स्थिता भागे पिंगला दक्षिणे स्थिता सुषुम्ना मध्य देशे तु गांधारी वाम चक्षुषी दक्षिणे हस्तजिह्वा च पूषा कर्णे च दक्षिणे यशस्विनी वाम कर्णे चानने चाप्लिगिलम्बुसा
कोशलिंग देशे तुमुलस्थाने तु शंखिनी एवं द्वारम समाश्रित्य तिष्ठन्ति दश नाडिका ईडा पिंगला सुषुम्ना च प्राण मार्गे समाश्रिता एतानि दश नड्यस्तु देहमध्ये व्यस्थिता नामानि नाडिकानंद वातन्तु वदाम्यम प्राणोपान समानस्य उदानो व्यान एव च। अब भगवान नाड़ियों के स्थान बता रहे हैं। शरीर में बाईं तरफ ईड़ा, दाहिनी तरफ पिंगला और बीच में सुषुम्ना स्थिर है। बाईं आँख में गांधारी नाम की नाड़ी है, दाईं तरफ हस्तिनी, जीवा, दाहिने कान में पूषा और बाएं कान में यशस्विनी तथा मुख में अलम्बुसा नाड़ी है। कुहू नाड़ी लिंग स्थान में और शंखिनी गुदा स्थान में स्थित है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना प्राण भाग में स्थित होकर दसों नाड़ियाँ शरीर में व्याप्त हैं। इस प्रकार नाड़ियों के नाम बताए गए हैं। अब उनके आश्रित हुई वायुओं के नाम हैं प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। ओम